So hello everyone, welcome back to all you board regulatory bodies. And as you all know, SEBI exam is expected to come up in this month of April. तो इसीलिए शायद से फेज 1 एग्जाम मई में हो जाए और आपका फेज 2 एग्जाम जून में हो जाए. So considering that for most of the students who are maybe thinking of giving this exam, you are left with just 4 months. So that is why it is very essential कि आपको भी एक आइडिया हो कि अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इन दिस 4 months how you are going to divide your time, what is the timetable and what is the strategy to follow. So let us look in this particular session everything and how you are going to prepare for the next 4 months if you are aiming for SEBI Grade A 2024. So first thing to understand, I hope कि सबको SEBI एग्जाम का पैटर्न पता है. फेज 1, फेज 2. जहां तक फेज 1 की बात होती है तो फेज 1 इज लिटिल बिट इजी. नाउ व्हाई फेज 1 इज इजी? यस, क्योंकि फेज 1 में आपके जो कट ऑफ्स होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं एज वेल एज द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इज इजी. तो फेज 1 पेपर 1 एंड पेपर 2 वी ऑल वुड बी नोइंग अबाउट. फेज 1 पेपर 1 में आपका होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए. बट जो कट ऑफ्स यहां पर मेंशन्ड होते हैं दोज आर ऑलरेडी गिवन 30%, 40%. तो यहां पर अगर आप लेवल भी देखोगे डिफिकल्टी की, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, द लेवल इज इजी टू मॉडरेट. इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज आरबीए. जीए या फिर जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. यू कैन इजीली स्कोर इन दैट एंड खास करके आप 30% कट ऑफ तो लेके आ ही सकते हो. 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 आप आराम से लेके आ सकते हो. फेज 1 पेपर 2 की जब हम बात करते हैं, दीज आर द 6 कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सेबी: कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स. ऑल दीज 6 सब्जेक्ट्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है. ऑल्दो फेज 1 में जब हम बात करते हैं, इनके जो पेपर 2 में एमसीक्यूज आते हैं उसका भी कट ऑफ जस्ट 40 होता है, दैट इज 40%. सो देयरफॉर यहां पर भी फेज 1 में ये जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल भी इजी होती है एंड यू कैन इजीली क्लियर दैट. जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेज 1 क्लियर करते हैं और उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है फेज 1 में. बट द रियल सिलेक्शन एज वेल एज रियल चैलेंज इज योर फेज 2 एग्जाम. कभी भी अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नाउ यू आर हैविंग 4 months विथ यू, ऑलवेज रिमेंबर आपका अगर एंड गोल सिलेक्शन है तो आपको डायरेक्टली फेज 2 के प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा. अंडरस्टैंड दिस रियली वेरी वेरी वेल. फेज 2 में आपका पेपर 1 होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, जिसमें ऐसे, प्रेसी, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लेटर होता है. नाउ इन दिस ऑल्सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स टेक ऐसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर ग्रांटेड. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. दैट इज वाई इन दिस ऑल्सो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आपको ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए. सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन वी हैव टू कंसिडर दिस ब्लॉक ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. Now let us come to the 6 subjects or pillar of SEBI for your selection. ये जो 6 सब्जेक्ट्स है, फेज 1 में तो ये बहुत इजी आते हैं, बट फेज 2 में देयर डिफिकल्टी एज वेल एज कट ऑफ अगर आप लास्ट 2 साल के देखोगे तो इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग टू क्लियर द फेज 2 एग्जाम. और आपको पता ही होगा whether you will have an interview or not for SEBI Grade A exam, that will actually depend on the scores of phase 2 marks. So that is why commerce and accountancy, costing, finance, management, companies act, economics, it is very very essential. आपको समझना होगा कि पेपर 2 फेज 2 में जो आपका पूछा जाता है इट इज वेरी डिफिकल्ट. क्वेश्चंस इजी मॉडरेट डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन यहां पर 65 to 70, 72 मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और 65 to 70 मार्क्स क्यों चाहिए यहां पर? क्योंकि आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ. दिस इज द ईयर 2022 एंड दिस इज द ईयर 2021. अगर आप कट ऑफ देखते हो फॉर अनरिजर्व्ड इट इज 64.82, मतलब ऑलमोस्ट 65. अगर आप यहां का कट ऑफ देखते हो अनरिजर्व्ड का लास्ट टू लास्ट ईयर का, इट इज 69, इन द सेंस इट इज क्लोज टू 70. तो हम ये कह सकते हैं दैट द कट ऑफ फॉर फेज 2 इज फ्रॉम 65 to 72 मार्क्स. एंड अगर आपको इससे ज्यादा मार्क्स मिलते तो ही आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, राइट? नाउ द पॉइंट इज इट इज वेरी वेरी इसेंशियल कि आप इतने मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो आपको जो भी 6 सब्जेक्ट्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड योर कंपनीज एक्ट, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा इन सब्जेक्ट्स के लिए.
इट इज वेरी इसेंशियल कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो इज ऑफ कोर्स moderate as well as very difficult. Numericals are also involved as well as conceptual questions are also involved. So therefore this is very challenging to score such a feat, and that is why I'll recommend कि if you are now thinking कि भाई जनवरी में I have not started my SEBI preparation and now February month भी almost खत्म होते आया है, so that is why consider कि आपके पास 4 ही months बचे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून. These are the 4 months. अगर हम इन 4 months का टाइम टेबल अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, वी आर हैविंग हाउ मच सब्जेक्ट्स? 6 सब्जेक्ट्स. सो देयरफॉर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 6 सब्जेक्ट्स इन आवर 4 months. As we are distributing that, we will also get what is our daily target, right? So overall consider this, that in every month you have to cover 2 subjects, and for all the students who are actually targeting SEBI grade A exam, I'll recommend कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स. ये जो 6 सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं, इसमें कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से लुक्रेटिव है, ये हमें समझना होगा. आपका कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सेबी. वेयरएज मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, ये आपके लुक्रेटिव सब्जेक्ट्स है. लुक्रेटिव इन द सेंस, आप अगर इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, यू विल गेट रियली गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. इनके जो भी टोटल मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम या फिर आपके पेपर में, रियली गुड, एंड दैट इज व्हाई विद इन लेस इनपुट्स आल्सो यू कैन गेट हायर मार्क्स. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, फाइनेंस, इसमें न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट भी पार्ट आता है, एंड द डिफिकल्टी लेवल इज आल्सो हायर. दैट इज व्हाई प्रिपेयरिंग दिस 3 सब्जेक्ट्स इज वेरी इसेंशियल. नाउ लेट अस लुक एट कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए. सो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप अपना प्रिपरेशन फरवरी मार्च से स्टार्ट करते हो, please start with commerce and accounting only. It is the most important chapter in SEBI grade A exam. आपको पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी खत्म करना होगा. वो कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग एट फर्स्ट. ठीक है, तो आप पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को कंप्लीट करें. यू कैन पेयर अ हार्ड सब्जेक्ट विथ इजी सब्जेक्ट. तो डेली बेसिस पे जो टारगेट होगा, एक हार्ड सब्जेक्ट लेना है डेली बेसिस पे, उसको एक इजी सब्जेक्ट के साथ पेयर करना है. ठीक है, core subjects, 6 core subjects, 1 hard subject, 1 easy subject. Along with that, you can add your ancillary preparation, maybe MCQ practice, topic wise mock test, answer writing practice, etc. अब बात करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटिंग की. तो मार्च में यू कैन डू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, और उसके साथ आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो. द रीजन बीइंग, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ही छोटा है एंड इट कैन बी डन वेरी इजीली. थोड़ा सा लॉजिकल है, आप कंसेप्ट समझ गए, यू आर डन विथ इट. You can do revision itself. Revision आपको continuous करते जाना है, क्योंकि you are not having 6 months with you, you are just having 4 months with you. ये आपको बहुत ज्यादा समझना होगा. MCQ practice should be topic wise. As soon as you are covering one topic after other, you have to do MCQ practice at that time only. We also should not forget that we are targeting for phase 2 preparation. That is why वहां पर जो essay, presi, इसकी English descriptive answer writing है, along with MCQ practice, you can also do answer writing practice or maybe essay writing practice. GA section also you can do along in every day. तो along with the ancillary preparation, आप GA भी daily basis पे आधा घंटा 15 minutes कर सकते हो, in which you can look for the updates which are happening in SEBI, banking sector, okay, in your financial markets, etc. तो ये सारी चीजें जब आप अपडेट करोगे, तो you will get an overall awareness कौन से topics important है for this year's exam. अप्रैल में आप कॉस्टिंग और उसके साथ मैनेजमेंट कर सकते हो. ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग इफ यू प्रिपेयर वेल, बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं कवरेज आपके पेपर में, एंड यू कैन गेट रियली गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन. रिवीजन आप साइड बाय साइड करते रहिए. एमसीक्यू प्रैक्टिस यू कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन डूइंग टॉपिक वाइज टेस्ट ऑल्सो. इन सेकेंड मंथ, दैट इज इन अप्रैल, यू कैन स्टार्ट योर क्वांट एंड रीजनिंग प्रैक्टिस ऑल्सो. आप 15 days यू कैन टेक क्वांट एंड फिनिश क्वांट. In next of the 15 days you can take reasoning and you can finish reasoning. Then in May what you can do, that is just before phase 1. अब phase 1 exam May में शायद से हो सकती है. So whatever 20-25 days you will be having, you can of course start Companies Act and Finance. Companies Act totally factual है, तो इतना burdensome नहीं रहेगा. But in Companies Act आप कवरेज से ज्यादा यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर रिवीजन, क्योंकि कंपनीज एक्ट आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा आपको वक्त लगेगा. इट इज टोटली फैक्चुअल.
फाइनेंस यू कैन ऑल्सो डू बिफोर फेज 1. फाइनेंस और कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने, ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है. देन कम्स रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो एसे, प्रेसी, इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली करनी होगी. जीए साथ ही साथ में आपको करना ही है. यू कैन डेडिकेट ऑन डेली बेसिस फॉर क्वांट एंड रीजनिंग हाफ एन आवर एंड फॉर जीए हाफ एन आवर. 1 घंटे से कुछ नहीं जाएगा आपका. एंड फॉर रेस्ट वन ऑफ द हार्ड सब्जेक्ट्स 1 आवर और 1.5 आवर, एंड फॉर इजी सब्जेक्ट 1 आवर. So in total 3 to 4 hours you can dedicate for your SEBI grade A preparation on daily basis. Phase 1 में आप बस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें. MCQ प्रैक्टिस इज वेरी इसेंशियल. फेज 1 की इतनी ज्यादा टेंशन होगी नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेफिनेटली इफ दे आर वेल प्रिपेयर्ड दे विल क्लियर इट. नाउ व्हेन इट कम्स टू फेज 2, आपके हाथ में अगेन 20 to 25 डेज ही होंगे जून में. ठीक है, अगर जून के जो 4th वीक होता है जून में, उस टाइम में अगर फेज 2 की एग्जाम है, देन यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू द रिवीजन ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स जो भी आपने कवर किए हैं. यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव मॉक्स. आप डिस्क्रिप्टिव मॉक्स दे सकते हो एंड और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो. ऐसे प्रैक्टिस एंड प्रेसी आंसर राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना है. यू शुड नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज दोज आर वेरी स्कोरिंग सेक्शंस. फुल लेंथ टेस्ट भी फेज 2 के पहले देना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना तो इट इज क्विंटेंशियल टू डू इट बिफोर द एग्जाम. क्यों ये करना जरूरी है? बिकॉज न्यूमेरिकल्स डू कम इन एग्जाम एंड दे आर हैविंग गुड मार्क्स कवरेज. एंड न्यूमेरिकल्स की जो डिफिकल्टी होती है वो भी बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं. दैट इज वाई इन दी सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड फाइनेंस, you should always take care on the topics which are having numericals. तो ये आपका 4 months का टाइम टेबल है for covering all the 6 subjects of your SEBI. Now when it comes to overall strategy या फिर overall topic important कौन से है, हमने पिछली बार भी डिस्कस किए हैं. Okay, so here commerce and accountancy when I'm talking about, you could see all A, B, C, D, E, F, ये सारे के सारे important है आपके लिए. इसके अलावा देर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सभी ने मेंशन नहीं किए, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पार्ट 1, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पार्ट 2, ट्रायल बैलेंस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये सारे जो भी टॉपिक्स है बिफोर गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इन बेसिक्स को प्लीज कर लेना. इट इज वेरी वेरी इसेंशियल. Sources also I have already given in our previous videos, but yes, you can visit to CA as well as CS, whatever ebooks are there on the platform. तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो. मैनेजमेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए हैं. लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम. फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पिलर्स है फाइनेंस के अंडर सेबी के लिए, तो ये जरूर आप प्रिपेयर करना. Then it comes to general topics, तो फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वॉप्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये आपके जीए सेक्शन में आपका कंप्लीट हो जाएगा. अल्टरनेट सोर्स टू फाइनेंस एज वेल एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन्फ्लेशन, ये आपके छोटे टॉपिक्स हो गए. मोर इंपॉर्टेंटली फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनको बहुत ही ठीक ठाक तरीके से कर लेना. कॉस्टिंग की जब हम बात करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो सिंगल आउटपुट, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग आपका. देन ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये जो 2 and 3 है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल भी, न्यूमेरिकल्स भी, तो ये जरूरी है कि आप उनको कवर करें. लीन सिस्टम्स एंड इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, इट मे बी जस्ट इन टाइम, काइजन कॉस्टिंग, इट मे बी इवन योर 6 सिग्मा, ये टॉपिक्स ऐसे है कि दीज आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, लेकिन इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है एग्जाम पेपर में, तो दैट इज वाई इनको आप एंड में करना, कभी भी आपका क्विकली कवर भी हो जाएगा और आप अच्छे से मार्क्स भी बटोर पाओगे. व्हेन इट कम्स टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के भी स्पेसिफिक जो चैप्टर्स है, जैसे कि चैप्टर 3, 4, 8, 10, ओके, चैप्टर 1, चैप्टर 9, जो भी यहां पर सिलेबस में मेंशन्ड है, वेरी वेरी इसेंशियल एंड यू हैव टू कवर देम. टोटली फैक्चुअल पेपर है,
लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट में। इकोनॉमिक्स की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई, फिर आपका मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, उसके बाद इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये कुछ टॉपिक्स है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल पेपर 1, मैंने पहले कहा ऐसे है, प्रेसी है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ऐसे में यू कैन एक्सपेक्ट इकोनॉमी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल इश्यूज इन द एग्जाम। ये टॉपिक, ये थीम्स है जिनसे आपको ऐसे पूछा जा सकता है। प्रेसी कोई भी एडिटोरियल पूछा जा सकता है न्यूज़पेपर में से, या फिर कोई भी टॉपिक एसोसिएटेड उससे एक प्रेसी, आपको बोला जाएगा कि प्रेसी लिखिए एंड राइट ऑल्सो द टाइटल टू इट। नाउ इज फेज 2 टफ और नॉट? जब हम फेज 2 की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा आउट ऑफ 100 65 इज द कट ऑफ, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 65 अगर आपको स्कोर करने हैं, इवन इफ यू हैव 80% एक्यूरेसी, 60 to 65 आप स्कोर कर सकते हो इजीली, लेकिन आपको मॉडरेट क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे और आपको इजी क्वेश्चन भी करेक्ट करने होंगे। सो इट इज चैलेंजिंग, ठीक है, इट इज डेफिनेटली चैलेंजिंग, लेकिन आप डेफिनेटली ये कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई विल टेल। फेज 2 मैंने पहले ही कहा था इट इज चैलेंजिंग, बट आपको ये डेफिनेटली करना है। नाउ दीज आर सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैनेजमेंट की बात करें तो स्टैटिक है, इजी है, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ट्रिवियल क्वेश्चंस है, और एप्लीकेशन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। जब मैं बात करता हूं अबाउट द क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2022 एंड द टॉपिक्स हियर कुड बी, यहां पर आप देख सकते हो काइजन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग, ये रहा आपके कॉस्टिंग के टॉपिक्स, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो कि थियोरेटिकल है, चैप्टर 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, चैप्टर 4 भी इजी है। ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर कवर करने हैं। ये है सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम कॉस्टिंग। देन वी टॉक अबाउट फाइनेंस। इन फाइनेंस ऑल्सो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आर वेरी इसेंशियल, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। बी सी डी आर वेरी इजी, जो कि वहां पर मेंशन्ड है। न्यूमेरिकल्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स से आपको पूछे जाते हैं। सो हियर यू विल अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फाइनेंस के रिलेटेड। देन कम्स कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फैक्चुअल डेटा, जैसे कि नंबर ऑफ डेज, पेनल्टी, ईयर्स, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है किसी भी आपके चैप्टर में, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अल्दो इस आप देख सकते हो मैंने सारे चैप्टर्स कौन से रेड कलर के हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ब्लू कलर्ड वंस, these are next important chapters, but so everything I have mentioned here you can read it if you want to। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो if you want to prepare। ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो कितनी फैक्चुअलिटी है क्वेश्चंस में। देन कम्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। अब यहां पर देखो मेन चीज, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द इंट्रोडक्टरी एंड बेसिक फाउंडेशनल पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, और ये आपके एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो यहां पर हर एक चैप्टर के आगे लिखा गया है विच इज टफ, which is very important, which is very easy, ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड इट वुड बी रियली वेरी यूजफुल व्हेन यू आर कवरिंग द सिलेबस। ये है आपके कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड। डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर एंड लुक इनटू हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ओवरऑल न्यूमेरिकल्स भी अगर आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में देखोगे, बेसिक न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। यूनिट बी सी जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली न्यूमेरिकल अकाउंट्स के रिलेटेड है, वो जरूर आप कवर कर लेना। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहां पर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट पूछा जाता है सेबी में। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ईएसआई ऑफ आरबीआई। ये भी आप आराम से कवर कर सकते हो, लॉजिकल सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएगा। So these are some of the questions, again you can take the screenshot to understand, and overall this was all about your preparation or 4-month timetable and strategy for your SEBI exam. So overall इसका भी एक screenshot लेके रखिए आप, have a screenshot and start your preparation। मैंने पहले कहा है begin with commerce and accountancy, फेज 1 से पहले कुछ भी करके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग भी आप कर ही लोगे कंप्लीट, और वो आपका फेज 1 के बाद भी हो सकता है।
पर ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्लीज कंप्लीट इट बिफोर फेज 1. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.